तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक, जेल प्रहरी, डिप्टी जेलर एवं एमपीएसआई अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है एमपी करंट अफेयर। आज हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर मार्च 2026 को कंप्लीट कवर करने वाले हैं। जैसा कि अभी आपने देखा रिसेंट में एमपीएसआई का एग्जाम हुआ, एमपी पुलिस का एग्जाम हुआ है। पिछले 6 महीनों की या कहें 4 महीनों की भी करंट अफेयर्स पूछी गई है। ठीक है, तो आपका एग्जाम डेट आ गई भाई, मई में एग्जाम है, तो ये मान करके चलिए कि अप्रैल तक की भी करंट अफेयर आपके एग्जाम में आ सकती है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, पहले मार्च का करंट अफेयर कवर करेंगे, फिर फरवरी का करंट अफेयर कवर करेंगे, उसके बाद में आपका अप्रैल जैसे ही खत्म होता है अप्रैल का भी करंट अफेयर आपको हम दे देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। जो मॉक टेस्ट, जो प्रैक्टिस सेट, इसके अलावा जो लाइव टेस्ट हम करवाते हैं रात में 8 बजे, उसका भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरुआत करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश मासिक करंट अफेयर 2026। पहला प्रश्न आपके सामने है, पद्मश्री 2025 से सम्मानित प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक जिनका हाल ही में निधन हो गया है उनका नाम क्या है? तो वो है डॉक्टर बीके जैन। आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं जो काफी फेमस रहे हैं, मध्य प्रदेश से संबंधित रहे हैं और उनको कोई पुरस्कार मिला है, तो वो प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाता है। तो अभी हाल ही में जिनको 2025 में पद्मश्री दिया गया था और वो नेत्र चिकित्सक थे, उनका निधन हो गया है। नाम है डॉक्टर बीके जैन। देखिए सतना के रहने वाले हैं। सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना, कहाँ के रहने वाले हैं? तो सतना के रहने वाले। सतना के प्रसिद्ध समाज सेवी और नेत्र चिकित्सक डॉक्टर बीके जैन का हाल ही में निधन हुआ है। उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री 2025 से नवाजा गया था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है एमपी करंट अफेयर के तहत। ठीक है भाई, आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के नए वन बल प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? देखो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, फॉरेस्ट से संबंधित ये आपकी करंट अफेयर है, तो ये भी आने की प्रबल संभावना है। तो शुभरंजन सेन को अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के नए वन बल प्रमुख नियुक्त किया गया है। हेड ऑफ द फॉरेस्ट फोर्स बनाया गया है शुभरंजन सेन। देखिए, भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शुभरंजन सेन को प्रदेश का नया वन बल प्रमुख बनाया है। इस पर भी आप स्टार लगा सकते हैं, यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 है, मध्य प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट का आयोजन किस जिले में किया गया है? क्योंकि ये एमपी की पहली है तो ये भी महत्वपूर्ण है। बड़वानी जिले में अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट का जो है आयोजन किया गया था। देखते हैं, 2 मार्च 2026 को बड़वानी जिले के जनजातीय अंचल में प्रदेश की कृषि कैबिनेट पहली बार आयोजित की गई है, जिसका उद्देश्य किसानों के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लेना था। तो ये भी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में शामिल है करंट अफेयर के तहत। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप जानते हैं, चाहे वो आपका एमपी पुलिस का एग्जाम हो, अभी फाइनल रिजल्ट आया है, बहुत सारे लोगों के सिलेक्शन हुए हैं। इसके अलावा एमपी एसआई प्री का रिजल्ट आया है, एमपी आबकारी का रिजल्ट आया है। सभी एग्जाम्स के लिए हमने कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार किए थे और बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पर अभ्यर्थियों को देखने के लिए मिला है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में हमने एमपी डिप्टी जेलर, जेल प्रहरी, वन रक्षक के लिए कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार किए हैं एप्टेक के लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार। तो हमारा देखो विशेषता यही है कि हम जो पैटर्न लेकर के चलते हैं, एप्टेक रिसेंट में कैसे प्रश्न पूछ रहा है, उन्हीं प्रश्नों के आधार पर हमने नोट्स तैयार किए हैं। क्या क्या मिलेगा आपको? तो जीके, जीएस, एमपी जीके, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये सब कुछ मिलने वाला है मात्र 189 रुपए में। इन सब के कंप्लीट थ्योरी नोट्स मिलेंगे, इन सब का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मिलेगा, इन सब का मॉक टेस्ट का पीडीएफ मिलेगा। इसके अलावा जो भी आगे नई क्लासेस जाती रहेंगी, जैसे करंट अफेयर है, अभी 6 महीने तक की करंट अफेयर ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं ग्रुप में। ठीक है ना, अब जैसे ही आप ये नोट्स ले लेंगे तो वो 6 महीने की करंट अफेयर प्लस आज की करंट अफेयर ये भी आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ये आप प्राप्त कर सकते हैं मात्र 189 रुपए में। कैसे प्राप्त करना है, ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड कर देना है 7052547003। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत इसी नंबर से आपको व्हाट्सएप पर ही कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स, प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट की पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जहां पर आपको आगे के सारे नोट्स, सारे सुपर रिवीजन नोट्स जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, वो भी टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे मेरे भाई। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई। अभी लास्ट में आपको हम स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे, जैसे रचना नामदेव जी हैं, सेकंड रैंक उनकी आई है, उन्होंने भी यहां से तैयारी की थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो ग्रुप में जुड़े हुए थे एमपी पुलिस के नोट्स ग्रुप में, उनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अपने सामने है, क्वीन ऑफ द व्हील्स के तीसरे संस्करण का शुभारंभ अभी हाल ही में किसने किया है? तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अभी हाल ही में क्वींस ऑफ द व्हील्स के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया है। देखिए,
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में 25 महिला सुपर बाइकर्स की 1400 किलोमीटर लंबी यात्रा को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। यह यात्रा भोपाल से खजुराहो तक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई थी। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नारी शक्ति पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो 1400 बाइकर्स की रैली अभी हाल ही में निकाली जा रही है कि 1400 किलोमीटर लंबी यात्रा है और 25 महिला सुपर बाइकर्स हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, मध्य प्रदेश की पहली जिला स्तरीय फिंगरप्रिंट लैब कहां पर आयोजित की गई है। जहां पर भी पहली शब्द लग जाए समझ लो कि भैया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अभी हाल ही में विदिशा में मध्य प्रदेश की पहली जिला स्तरीय फिंगरप्रिंट लैब का स्थापना की गई है। देखिए 7 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विदिशा के जिले शमशाबाद में प्रदेश की पहली जिला स्तरीय फिंगरप्रिंट लैब का शुभारंभ किया है। कहां पर? शमशाबाद में, विदिशा जिले के शमशाबाद में। अगला, प्रदेश का पहला साइबर वेलनेस सेंटर किस जिले में खोला जा रहा है? तो ये है आपका इंदौर। इंदौर में प्रदेश का पहला साइबर वेलनेस सेंटर खोला जा रहा है। बच्चों, युवाओं और वयस्कों को सुरक्षित इंटरनेट साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए इंदौर में प्रदेश का पहला साइबर वेलनेस सेंटर शुरू किया जा रहा है। नंबर 7, प्रदेश में देश का दूसरा टाइगर रिवाइल्डिंग सेंटर कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो यह है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में देश का दूसरा रिवाइल्डिंग सेंटर स्थापित किया गया है। ठीक है, देखिए बाघों के संरक्षण और उन्हें वापस प्राकृतिक आवास में ढालने के लिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में देश का दूसरा टाइगर रिवाइल्डिंग सेंटर शुरू किया जा रहा है। पूरे देश का दूसरा है, मध्य प्रदेश का पहला है, तो आपको ध्यान रखना है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पूछा जा सकता है। अगला, सरपंच धर्मेंद्र मारण को उत्कृष्ट जल नेतृत्व सरपंच सम्मान किस योजना के लिए दिया गया है? तो जल जीवन मिशन के लिए इनको उत्कृष्ट जल नेतृत्व सरपंच सम्मान दिया गया है। देखिए भोपाल की ग्राम पंचायत मुगालिया हाट के सरपंच धर्मेंद्र मारण को नल जल योजना जल जीवन मिशन के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। तो अपने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और चाहे आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, चाहे कहीं पर भी सर्च कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए, 3 प्रश्न आपसे पूछेंगे पूरे वीडियो के दौरान, तीनों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा आपको। ज्ञानवीर विश्वविद्यालय में स्थापित मूक कोर्ट का आयोजन, इसका जो उद्देश्य क्या है, इसको आयोजित किया गया तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कानून छात्रों को काल्पनिक मामलों पर अदालत जैसी बहस का अभ्यास कराना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। मूक कोर्ट शुरू किया गया है। मूक कोर्ट लॉ के छात्रों को व्यवहारिक कानूनी अनुभव प्रदान करने के लिए एक कृत्रिम अदालत का वातावरण तैयार करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए, ग्वालियर हाईकोर्ट ने किस सीट से विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया है? तो विजयपुर सीट से जो विधायक रह चुके हैं, इनका नाम है मुकेश मल्होत्रा, इनका चुनाव शून्य घोषित कर दिया, अर्थात यहाँ की सीट खाली हो गई है। तो ग्वालियर हाईकोर्ट की बेंच ने विजयपुर विधानसभा सीट से निर्वाचित मुकेश मल्होत्रा के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया है। आगे बढ़ लेते हैं। जस्टिस अरविंद धर्माधिकारी को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो मद्रास चेन्नई हाईकोर्ट का मुख्य जो है न्यायाधीश उनको नियुक्त किया गया है। अभी हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है वो देख लीजिए। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहे, ये मध्य प्रदेश में ऑलरेडी न्यायाधीश रह चुके हैं और इनको यहाँ पर क्या बनाया गया है? स्टेट का मुख्य न्यायाधीश बनाया है, लेकिन मध्य प्रदेश से संबंधित है तो पूछा जा सकता है। जस्टिस अरविंद धर्माधिकारी की पदोन्नति मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में की गई है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। नंबर 12 देखिए, लगभग 60 से 62 प्रश्न आपको करवाएंगे और इतने में आपका पूरा मार्च कवर हो जाएगा। और रीसेंट जो आपका मंथ होता है वहीं से ज्यादा प्रश्न पूछते हैं। जैसे कि मई में आपका एग्जाम है तो अप्रैल से पूछेंगे, और मार्च तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए मार्च का ही वीडियो हम सबसे पहले लेकर के आए हैं, क्योंकि मार्च जो है वो ताजा भी रहेगा और बिना ताजा भी रहेगा, बीच का रहेगा, तो यहीं से ज्यादा प्रश्न उठेंगे। देखिए प्रश्न माफ कीजिएगा, प्रश्न है नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2026 में मध्य प्रदेश किस श्रेणी में है? तो ये परफॉर्मेंस की श्रेणी में रहा है। नीति आयोग द्वारा राज्य की वित्तीय स्थिति के आधार पर जारी सूचकांक में मध्य प्रदेश को परफॉर्मेंस की श्रेणी में रखा गया है। अगला, श्रवण बाधित पेशेवर हेतु भारत का पहला 40 घंटे का मध्यस्थता परीक्षण कार्यक्रम ये किसने प्रारंभ किया है? श्रवण बाधित का मतलब है जिनको सुनने में दिक्कत होती है, तो किसने प्रारंभ किया है? मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा शुरू किया गया है। सांकेतिक भाषा इंटरप्रेटर्स और श्रवण बाधितों के लिए यह देश का अपनी तरह का पहला भौतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते नंबर 14, मुख्यमंत्री ने किस जिले में स्थित हटा नाम बदल करके शिवकाशी करने की घोषणा की है? तो दमोह का एक जिला है हट्टा, या फिर हटा कहते हैं उसको, तो उसका नाम चेंज कर दिया गया है। दमोह जिले के हटा तहसील का नाम अब शिवकाशी रखने की आधिकारिक घोषणा की गई है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा। तो ये घोषणा की गई है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाम जब भी चेंज होता है तो वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, देश का पहला एकीकृत फिजिकल
सेवा केंद्र कहां पर शुरू किया गया है? तो ये उमरी जिला गुना में शुरू किया गया है। तो समृद्ध ग्राम फिजिटल सर्विस पहल के तहत गुना जिले के उमरी में फिजिकल और डिजिटल सुविधाओं से लैस देश का पहला सेवा केंद्र खोजा गया है। देखो, फिजिकल और डिजिटल इन दोनों को मिलाकर के एक शब्द बनाया है और वो शब्द क्या है? फिजिटल। ठीक है, तो फिजिटल का अर्थ है फिजिकल और डिजिटल दोनों को मिलाकर के बनाया है। कहां पर? उमरी जिला गुना में बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 16, फिट इंडिया कार्निवाल 2026 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये भोपाल में किया गया है। खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए भोपाल के तात्या टोपे नगर स्टेडियम यानी टीटी स्टेडियम में 2 दिवसीय फिट इंडिया कार्निवाल का शुभारंभ मंत्री विश्वास सारंग के द्वारा किया गया है। अगला, राहवीर मोबाइल ऐप लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? राहवीर मोबाइल ऐप क्यों लॉन्च किया गया है? तो सड़क दुर्घटना के घायलों को गोल्डन आवर में सहायता पहुंचाने के लिए राहवीर मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विदिशा से इस ऐप की शुरुआत की है ताकि दुर्घटना के बाद शुरुआती महत्वपूर्ण समय होता है जिसे हम गोल्डन आवर कहते हैं, में पीड़ितों को तुरंत इलाज मिल सके। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया है, अगर उसको शुरुआती 1 घंटे में हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है तो उसके बचने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसी शुरुआती घंटों को हम गोल्डन आवर कहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 18, मध्य प्रदेश का पहला प्राकृतिक डेस्टिनेशन वेडिंग वेन्यू कहां विकसित किया जा रहा है? तो ये ब्योहारी बाण सागर सरसी आइसलैंड में इसको जो है स्थापित किया जा रहा है। अभी देख लेते हैं। देखिए, तो शहडोल जिले में है। कहां पर? शहडोल जिले के ब्योहारी में बाण सागर जलाशय के पास में स्थित सरसी आइलैंड को प्राकृतिक वेंडिंग डेस्टिनेशन के रूप में तैयार किया जा रहा है। अब आपको ये बताना, ये जो बाण सागर डैम है वो किस नदी पर स्थित है? जल्दी से बता दीजिए, सबको पता है ये, है ना। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अगला है, कोदो कुटकी श्री अन्न के उत्पादों के लिए निर्धारित ब्रांड का नाम क्या रखा गया है? तो इस ब्रांड का नाम है नर्मदा मिलेट्स। देखिए, मिलेट्स क्या होता है? तो मिलेट्स जो मोटे अनाज होते हैं उनको हम मिलेट्स कहते हैं। ठीक है ना। तो अभी नर्मदा मिलेट्स की शुरुआत की गई है। यहां पर देखते हैं, मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में उत्पादित मोटे अनाजों जिसे मिलेट्स कहते हैं कि मार्केटिंग के लिए नर्मदा मिलेट्स ब्रांड नाम तय किया गया है। यानी कि अब जो भी मोटे अनाज होंगे उनको नर्मदा मिलेट्स के नाम से ब्रांडिंग की जाएगी और उनको जो है बेचा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर देखिए, मध्य प्रदेश के 6वें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जयभान सिंह पवैया को। ये नियुक्तियां बहुत पूछी जाती हैं, स्टार मार्क कर लेना मेरे भाई। ठीक है, वैसे एग्जाम जब आएगा तो उसके 10 दिन पहले हम नियुक्तियों की वीडियो अलग से बना देंगे, तो जितनी भी एकदम रीसेंट जो नियुक्तियां रहेंगी ना वो कवर हो जाएंगी। तो ये नियुक्तियां हो गया या अन्य जो पदाधिकारी हो गए, तो ये एकदम लास्ट में बनाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है ना। एकदम रिसेंट पता चला कि एग्जाम के 15 दिन पहले चेंज हो गया, आप पढ़ के नहीं गए तो समस्या हो जाती है ना। चलिए, राज्य सरकार ने पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया को 6ठे राज्य वित्त आयोग की कमान सौंपी। अब कमान सौंप दिए, बहुत जल्दी तो हटने वाले हैं नहीं, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। 6वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? जयभान सिंह पवैया। आगे बढ़ते हैं। अगला, HPV टीकाकरण अभियान में मध्य प्रदेश देश का कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश का जो है देश में कौन सा स्थान है HPV टीकाकरण में? तो पहला स्थान है भैया। टीकाकरण में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, तो स्टार लगा लेना मेरे भाई। 14 वर्ष की बालिकाओं के सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु सर्वाधिक HPV टीकाकरण करने वाला मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। और जैसा कि आप सबको पता है, अभी तक हमने इंग्लिश की जो मैराथन चालू कर रखी है, तो इंग्लिश की 4 वीडियो करा दी हैं जिसमें हमने थ्योरी करा दिया है और MCQ भी करवा दिया है, तो वो आपको जाकर के देख लेना है। ठीक है, इसके अलावा 1 वीडियो साइंस की महामैराथन में करवा दी है, 2 वीडियो हमने MPGK की महामैराथन करवा दी है, तो ये सब आपको देख लेना है। कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका सब कुछ यूट्यूब पर ही कवर हो जाए। देखिए, हमारा कोई ऐप तो है नहीं, ना ही हम कोई कोर्स बेचते हैं, ठीक है ना। तो हमारा अर्निंग का मेन सोर्स क्या है? एक तो यूट्यूब है, जो आप लोग सहयोग करते हैं, आप लोग सेंड करते हैं दूसरे लोगों के पास में, शेयर करते हैं, यूट्यूब है। दूसरा नोट्स है ना। तो भाई अब देखो, जितना ज़्यादा आप लोग हमारी सहायता करेंगे भाई, अगर देखो कोई नोट्स बना रहा है, कोई उसमें पूरी टीम लगती है ना, PDF बनाने में, उसको टाइप करने में पूरी टीम लगती है, तो भाई उस टीम का खर्चा पानी तो देना पड़ेगा। हमारे पास कोई बड़ा ऐप तो है नहीं भाई, मिलियन में सब्सक्राइबर अपने तो है नहीं कि छोटा छोटा कोर्स निकाल दिया 999 का बैच है पढ़ो भैया, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे नोट्स पहुँच सकें, है ना। जो ज़्यादा पैसे नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, बड़े बड़े बैच के पैसे नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, 999 नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो वो मात्र 189 रुपये में उनको सब कुछ मिल जाएगा, पूरा नोट्स मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, तो आराम से वो बेहतरीन तरीके से कम पैसे में तैयारी कर सकते हैं। ये हमारा मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को नोट्स लेकर के अपनी तैयारी करनी है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 22 नंबर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नैवेद्य लोक का लोकार्पण किस शहर में किया है? तो उज्जैन में इसका लोकार्पण किया है, नैवेद्य लोक का। अब देखते हैं, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में श्रद्धालुओं की सुविधा और आध्यात्मिक अनुभव के लिए नैवेद्य लोक का लोकार्पण किया गया है। आपसे प्रश्न बनेगा, नैवेद्य लोक कहां पर है? तो ध्यान रखना, ये उज्जैन में है, बिल्कुल रिसेंट है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। लखपति दीदी के मामले में मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर लखपति दीदी के मामले में दूसरे नंबर पर है, ठीक है। देख लेते हैं। देखिए,
तो महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की इस योजना में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। तो महिलाएं, कुछ गांव की महिलाएं मिलकर के लखपति दीदी के नाम से एक स्वयं सहायता समूह बनाती हैं, जिससे कि महिलाओं को स्वास्थ्य से संबंधित सूचनाएं वगैरह दी जा सके। ठीक है, तो ऐसा करने में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। आयुष एवं एकीकृत चिकित्सा नवाचार सम्मान 2026 ये किसको दिया गया है? तो होम्योपैथी वेलनेस सेंटर भोपाल को ये सम्मान दिया गया है, आयुष एवं एकीकृत चिकित्सा नवाचार सम्मान 2026। मेरे भाई देख लेते हैं। तो यह देश का एकमात्र शासकीय होम्योपैथी संस्थान है। तो ध्यान रखना भैया, एकमात्र है तो बहुत महत्वपूर्ण है। एकमात्र शासकीय होम्योपैथी संस्थान है जिसे इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया है। नंबर 25 देखिए, आंगनवाड़ी बच्चों को विद्यारंभ प्रमाण पत्र देने का उद्देश्य क्या है? तो औपचारिक शिक्षा की शुरुआत को मान्यता देना। देखो, जैसे आप किसी स्कूल में एडमिशन करवाने जाते हैं तो पहली क्लास में, है ना, उससे पहले अगर बच्चा आंगनवाड़ी में पढ़ा हुआ है तो आपको कुछ और भी देने की आवश्यकता नहीं है कि भैया ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं। आप केवल यही प्रमाण पत्र दे देंगे तो वहां पर आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। तो औपचारिक शिक्षा की शुरुआत को मान्यता प्रदान करना, आंगनवाड़ी में जो भी बच्चे होंगे उनको विद्यारंभ प्रमाण पत्र जो है वो दिया जाएगा। तो विद्यारंभ समारोह 2026 के जरिए बच्चों को स्कूल में प्रवेश से पूर्व बुनियादी शिक्षा की शुरुआत के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, इसलिए उनको ये प्रमाण पत्र दिया जाता है। शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सुरक्षा बलों में भर्ती हेतु युवाओं को तैयार करना। अरे भाई, चंबल के युवा कहीं कम है क्या? है, इनको तैयार करने की आवश्यकता है क्या? बताओ कौन कौन है भैया? आर्मी की तैयारी किस किसने की? बताओ किस किसने की है? चंबल के युवाओं को या फिर एमपी के युवा मान सकते हैं भैया, स्पेशली चंबल वाले तो ज़्यादा ही होते हैं ना। तो चंबल के युवाओं को क्या कोई प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है कि चलो तुमको आर्मी की तैयारी करवाते हैं? इनके तो खून में ही आर्मी है, ठीक है ना, इनके खून में ही आर्मी है। तो भाई अलग ही लेवल है एमपी का और चंबल, एमपी में भी चंबल वालों का, ठीक है ना। कौन कौन चंबल से और कौन से जिले से, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है ना। चंबल वाले जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। चलो, तो इसके तहत हर साल ओबीसी वर्ग के 4000 युवाओं को सैन्य और पुलिस भर्ती के लिए 40 दिन का आवासीय प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस योजना के अंदर क्या है? योजना का नाम शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026। मध्य प्रदेश की पहली आदिवासी महिला खेल एकेडमी कहां पर स्थापित की जा रही है? तो ये मंडला जिला में स्थापित की जा रही है मध्य प्रदेश की पहली आदिवासी महिला खेल एकेडमी। मंडला में आदिवासी बेटियों की खेल प्रतिभा निखारने के लिए विशेष एकेडमी स्थापित की जा रही है, मंडला में है, ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक फिल्म महोत्सव पौराणिक अंतर्राष्ट्रीय पौराणिक फिल्म महोत्सव 2026 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये उज्जैन में इसका आयोजन किया गया है। यहां पर देख सकते हैं कालिदास एकेडमी उज्जैन में। अब ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, 13 से 17 मार्च 2026 तक पौराणिक विषयों पर आधारित फिल्म का अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव आयोजन किया गया उज्जैन में, ध्यान रखना। पुस्तक करुणा के लेखक कौन है जिसका हाल ही में जो है विमोचन हुआ है? तो ये है कैलाश सत्यार्थी। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की नई पुस्तक करुणा का विमोचन किया गया है। अब आप लोग, हमको आज का तीसरा प्रश्न है जिसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कैलाश सत्यार्थी के साथ में, जब कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार शांति का मिला था तो इनके साथ में एक महिला को भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था, बच्ची टाइप की थी वो, है ना। तो वो लेडीज कौन थी जिसको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? दोनों लोगों को एक साथ में दिया गया था शांति पुरस्कार 2014 में। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, बेशक आप गूगल पर सर्च कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए जिससे कि ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाए। चलो, आपको एक आइडिया दे देते हैं, एक हिंट दे देते हैं, वो पाकिस्तान की निवासी थी, अब बता सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग का नया नाम क्या रखा गया? और जो हमने प्रश्न पूछा लास्ट वाला, इसका जो आंसर दे देगा समझ जाएंगे भैया तुम्हारी तैयारी बढ़िया चल रही है, ठीक है। चलो, पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो गौपालन एवं पशुपालन विभाग कर दिया गया है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने विभाग के नाम में गौपालन शब्द को प्राथमिकता देते हुए नाम बदलने की मंजूरी दी है। प्रश्न नंबर 31, प्रहार लाइट मशीन गन जिसे हम एलएमजी कहते हैं, इसका निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? तो जबलपुर में एलएमजी का निर्माण किया जा रहा है। जबलपुर स्थित गन कैरेज फैक्ट्री या संबंधित रक्षा संस्थान में स्वदेशी प्रहार एलएमजी का निर्माण किया जा रहा है, जबलपुर में है, ध्यान रखना। नंबर 32, लॉन्च पैड इंक्यूबेशन एवं इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो इंदौर में इसका शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने 29 मार्च 2026 को इंदौर में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इस आधुनिक केंद्र का उद्घाटन किया है। थोड़ी सी स्पीड को तेज करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। देखिए अगला, संकल्प के समाधान अभियान के तहत 100% शिकायतों का निराकरण किस जिले ने किया है? तो इंदौर जिले ने 100% शिकायतों का निराकरण कर दिया है भैया। जनता की समस्या के त्वरित समाधान के मामले में इंदौर ने 100% सफलता प्राप्त की है, यानी कि जितनी भी इस इंदौर के जिले के पास में समस्याएं आई हैं, ठीक है, तो उन सब को जो है इसने सक्सेसफुली, एक मिनट रुक जाओ, सक्सेसफुली इसका निवारण किया है, ठीक है, किसने? इंदौर ने। अगला है नेस्डा के अनुसार डिजिटल गवर्नेंस में मध्य प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन में मध्य प्रदेश ने डिजिटल सेवाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए देश में पहला स्थान प्राप्त किया है।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, ईपीआई 2025 जिसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट प्रीपेरेंस इंडेक्स 2025 में मध्य प्रदेश कौन सी श्रेणी में रहा है? तो मध्य प्रदेश को चैलेंजर श्रेणी में रखा गया है। मध्य प्रदेश 57 स्कोर के साथ में चैलेंजर श्रेणी में है और देश में 7वां स्थान इसने प्राप्त किया है। आगे बढ़ते हैं नंबर 36 है, विकसित मध्य प्रदेश 2047। ये बहुत महत्वपूर्ण है। विकसित मध्य प्रदेश @2047 के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ कौन कौन से हैं? तो सुख, समृद्धि और सुसंस्कृति, ये 3 मुख्य उद्देश्य रखे गए हैं, इन्हीं को महत्वपूर्ण स्तंभ कहा जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2047 तक मध्य प्रदेश को विकसित बनाने के लिए सुख, समृद्धि और सुसंस्कृति को आधार का स्तंभ बनाया है। नंबर 37, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार शीर्ष निर्यातक जिलों का सही क्रम क्या है? तो शीर्ष निर्यातक की बात करते हैं तो पहले पर इंदौर है, फिर धार है, फिर रायसेन, सिंगरौली। ये चारों का आपको क्रम के अनुसार ही ध्यान रखना है, ठीक है। इंदौर, धार, रायसेन, सिंगरौली आर्थिक सर्वेक्षण 2025-24 के अनुसार शीर्ष निर्यातक जिले हैं। मध्य प्रदेश के निर्यात में इंदौर सबसे आगे है, इसके बाद में धार का स्थान आता है, फिर रायसेन, फिर सिंगरौली। अगला देखिए, ISFR 2023 के अनुसार 50% से अधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो यह है बालाघाट। बालाघाट में 50% से अधिक वन है। बालाघाट में वन क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक 53.3% है। और अभी हमने मध्य प्रदेश की एमपीजीके की इससे पहले जो वीडियो हमने करवाई थी मध्य प्रदेश के वन एवं वनोपज, उसमें हमने बालाघाट के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी दी है। वो वीडियो जाकर के जरूर देख लेना। IFSR जो एकदम लेटेस्ट 2023 वाली है उसके आंकड़ों को हमने वहां पर कवर किया, ठीक है मेरे भाई। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, प्राचीन नगर में कागपुर जहां परमारकालीन मंदिरों के अवशेष मिले हैं किस जिले में है? तो कागपुर जो है वो बिरसा में है। कागपुर बिरसा जिले का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। आगे बढ़ते हैं नंबर 40, महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड कहां पर स्थित है? तो ये उज्जैन में स्थित है। यहीं पर कृष्ण, बलराम और सुदामा जी ने शिक्षा ली थी। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में कहां पर श्री कृष्ण, श्री बलराम और श्री सुदामा जी ने शिक्षा ली थी? तो वो है उज्जैन में महर्षि सांदीपनी आश्रम में। तो वेदों के संरक्षण और शिक्षा के लिए यह बोर्ड उज्जैन में कार्य करता है। अगला देखिए, SDG 1 गरीबी उन्मूलन में मध्य प्रदेश देश में कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखना, जो SDG 1 है उसमें उसका क्या उद्देश्य है? गरीबी उन्मूलन। और गरीबी उन्मूलन में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो मध्य प्रदेश है 27वें स्थान पर। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स के अनुसार गरीबी उन्मूलन में प्रदेश को अभी काफी सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि प्रदेश 27वें स्थान पर है मेरे भाई, है ना। तो मतलब गरीबी भरे पड़े हैं, ठीक है। क्या करें, अब जब जॉब निकालोगे तभी तो होगा। अब इस बार अच्छी निकल रही है भैया, महाकुंभ आने वाला है, तो MP पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है, MP SI भी आएगी, छात्रावास अधीक्षक भी आने वाली है, ठीक है ना। बहुत जल्दी आपको बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। फिर चुनाव भी तो आ रहा है वही तो मेन उद्देश्य होता है वैकेंसी का। चलिए, बैगा जनजाति का कौन सा वर्ग सबसे विकसित माना जाता है? तो ये है बिंझवार। बिंझवार वर्ग जो है बैगा जनजाति से संबंधित है, सबसे विकसित है। बिंझवार वर्ग बैगाओं में सामाजिक और आर्थिक रूप से सबसे उन्नत माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला, पातालकोट में स्थित राजा खोह क्या है? राजा खोह क्या है भैया? तो यह एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। छिंदवाड़ा के पातालकोट क्षेत्र में राजा खोह एक सुंदर प्राकृतिक गुफा एवं स्थल है। तो यहाँ पर हम स्टैटिक जीके भी साथ में कवर कर रहे हैं, ठीक है। अगला, नुक्ता खर्च का संबंध किस सामाजिक रिवाज से है? ये देख लेते हैं। तो मृत्यु के 12वें दिन किया जाने वाला जो भोज होता है उसे हम नुक्ता खर्च कहते हैं। तो कई जनजातियों ग्रामीण समाज में मृत्यु भोज को नुक्ता कहा जाता है ना। तो ये स्टैटिक जीके का पार्ट हो जाएगा, करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके। कोल जनजाति के पंचायत के मुखिया को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम गोटिया कहते हैं। तो कोल जनजाति की सामाजिक व्यवस्था में मुखिया को गोटिया के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न अभी पूछा गया था MP SI में। किस मुख्यमंत्री को शिकागो के अप्रवासी भारतीयों द्वारा महात्मा गांधी पुरस्कार अभी हाल में मिला है? तो यह है डॉक्टर मोहन यादव। डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री को उनकी नेतृत्व क्षमता के लिए विदेश में यह सम्मान प्राप्त हुआ है। सम्मान का नाम क्या है? अप्रवासी भारतीयों द्वारा महात्मा गांधी पुरस्कार। जो NRIs हैं उन्होंने इनको ये पुरस्कार दिया है, ठीक है। चलो भैया, लेते रहो पुरस्कार। अगला, भारत सरकार के द्वारा पहला ग्राम न्यायालय कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो झातला नीमच में पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया जा रहा है। 2001 में नीमच जिले के झातला ग्राम में देश का पहला ग्राम न्यायालय शुरू किया गया था। अगला, निम्न में से कौन सा विकल्प आप सही से सुमेलित नहीं है वो देख लीजिए। तो जो हनुमंतिया रिसोर्ट है वो शिवपुरी में। तो हनुमंतिया रिसोर्ट कहाँ? शिवपुरी में थोड़ी है, तो खंडवा में है। तो हनुमंतिया जो खंडवा जिले में इंदिरा सागर बांध के पास स्थित है, ये शिवपुरी में नहीं है, ध्यान रखना। तो हनुमंतिया जो रिसोर्ट जो है वो कहाँ पर है? खंडवा में है। बहुत अच्छा स्थान है घूमने का। इसको मध्य प्रदेश का आइलैंड भी कहा जाता है। अगला, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो ये सरसी में स्थित शहडोल का जो सरसी नाम का स्थान है, वहां पर क्षेत्रफल की दृष्टि से बाण सागर जलाशय पर स्थित ये सरसी आइलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है मध्य प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं। बालाघाट मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो लाल गलियारा माओवादी प्रभावित है। आप सबको पता है भाई, माओवादियों से प्रभावित है बालाघाट जिला जो होता है, ठीक है ना। अभी हाल ही में बहुत सारे माओवादियों ने सरेंडर किया है। तो बालाघाट जो छत्तीसगढ़ से सीमा लगे होने के कारण नक्सल प्रभावित है और इसे हम लाल गलियारा भी कहते हैं।
अगला है भीलों में पाखरिया किसे कहा जाता है? तो भीलों के घोड़े को मारने वाला जो व्यक्ति होता है उसे पाखरिया कहा जाता है। यह एक विशिष्ट सांस्कृतिक शब्द है जो किसी पराक्रम या घटना से जुड़ा हुआ है। अगला मोटी आई कार्यक्रम का संबंध किस जिले से है? तो ये बड़वानी जिले से संबंधित है। मोटी आई क्या है देखिए, पोषण और स्वास्थ्य सुधार के लिए इस सफल कार्यक्रम के लिए बड़वानी को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार भी मिल चुका है। जो मोटी आई है ना, ये मोटी आई पोषण और स्वास्थ्य सुधार से संबंधित है और इसके लिए बड़वानी को जो है प्रधानमंत्री के द्वारा उत्कृष्ट पुरस्कार भी मिल चुका है। ध्यान रखना है आपको, मोटी आई पूछा जा सकता है भाई, इंपॉर्टेंट है ना। अगला है पूर्ण पेपरलेस ई पंजीयन संपदा 2.0 लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आपका मध्य प्रदेश है। संपदा 2.0 के माध्यम से अब रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल हो गई है। कागजों के चक्कर आपको नहीं लगाने पड़ेंगे, है ना, कागजों के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, पूरा डिजिटल कर दिया गया है। प्रदेश का पहला साइबर पंजीयन कार्यालय ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है भोपाल में। फेसलेस और पेपरलेस रजिस्ट्री की सुविधा के लिए यह कार्यालय भोपाल में स्थित है। अगला, विदिशा के किस स्थान का नाम बदल करके वासुदेव नगर कर दिया गया है? तो शमशाबाद, अभी हमने शमशाबाद के बारे में आपको बताया था शुरुआत में पहले ही क्वेश्चन में, उसी शमशाबाद का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है? वासुदेव नगर। तो मुख्यमंत्री ने जनभावनाओं के अनुरूप शमशाबाद का नाम बदलने की घोषणा की है, तो शमशाबाद का नाम बदल करके वासुदेव नगर किया जाएगा। ध्यान रखना। किस राज्य ने धर्मांतरण के बाद दुराचार पर फांसी की सजा का प्रावधान किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। महिला सुरक्षा हेतु मध्य प्रदेश सरकार ने यह कठोर कानून बनाने का घोषणा की है। इसमें क्या होता था, मान लीजिए किसी ने दुराचार कर दिया, ठीक है, और वो दुराचार करके धर्म चेंज कर लेता था, तो फिर उसको मान लीजिए दूसरे धर्म में दुराचार पर कम जो है सजा दी जाती है, तो फिर वो उसमें उसका फायदा मिल जाता था। अब यहाँ पर मना कर दिया गया, नहीं भैया, तुम दुराचार अगर करते हो तो तुम किसी भी धर्म में जाओ, तुमको आईपीसी तो हटा दी गई है, जो भारतीय कानून है उसके अनुसार तुमको अब सजा दी जाएगी। ठीक है, तो ये सारी सिस्टम है। अगला, मध्य प्रदेश में पहला विदेशी कॉन्सुलेट कार्यालय किस देश ने खोला है? तो गिनी गणराज्य ने मध्य प्रदेश में पहला विदेशी कॉन्सुलेट कार्यालय खोला है। गिनी का नाम ध्यान रखना है आपको। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भोपाल में गिनी गणराज्य का कार्यालय खुला है। अगला, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना किस विभाग के द्वारा चालू की गई है? तो यह है ऊर्जा विभाग के द्वारा। किसानों को कृषि पंपों के लिए बिजली कनेक्शन प्रदान करने हेतु यह ऊर्जा विभाग की योजना है। ध्यान रखना। अगला, मध्य प्रदेश में पेशा नियम कब और कहां पर अधिसूचित किए गए? तो 15 नवंबर 2022 को सबसे पहले शहडोल में पेशा एक्ट लागू किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में जनजातीय गौरव दिवस पर इसे लागू किया गया था। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा 15वीं विधानसभा में किस पद पर थे? इससे पहले वाली जो विधानसभा थी, वर्तमान में कौन सी है? 16वीं। इससे पहले जो विधानसभा थी उसमें कह रहे हैं कि जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा हैं उस टाइम पर क्या थे? उस टाइम पर ये वित्त मंत्री थे। वर्तमान उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा पिछली सरकार में वित्त विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक सूर्यांश का प्रयाण, इसके लेखक कौन है? तो महेश श्रीवास्तव है। महेश श्रीवास्तव के नाम से कुछ याद आ रहा है? मध्य प्रदेश गान के रचयिता महेश श्रीवास्तव के द्वारा लिखित यह पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पूछी जाएगी, ध्यान रखना, क्योंकि महेश श्रीवास्तव से रिलेटेड हर एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। तो पुस्तक का नाम है सूर्यांश का प्रयाण, तो महेश श्रीवास्तव ने लिखी है। इन्होंने भारत का नहीं, मध्य प्रदेश का जो गान है वो भी लिखा था, राज्य गान, याद रखना। चलिए, तो इस तरह से 60 से 61 प्रश्न आपके क्लियर हो गए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये एमपी पुलिस के नोट्स ग्रुप में शामिल थे। देख सकते हैं नोट्स का जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया था। सर मेरा भी हो गया है। काजल तिवारी इनका नाम है। इनके ऊपर शॉर्ट्स वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपना स्कोर हमारे साथ में शेयर किया था। इन्होंने कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स लिए थे और हमने इनको ग्रुप में भी शामिल कर दिया था, है ना। इसी तरह से हमने जेल अधीक्षक और आपका जो है वन रक्षक और जेल प्रहरी का भी व्हाट्सएप ग्रुप तैयार कर दिया है। अब इस ग्रुप में जितने भी लोग शामिल हुए थे ना, लगभग 95% लोग ऐसे थे जिनका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हुआ था। ठीक है ना, उनमें से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी हुआ जिन लोगों ने हमारे पास में मैसेज किया है। यहाँ पर देख सकते हैं रचना नामदेव जी, इनकी सेकंड रैंक आई थी। बता भी नहीं सर मेरी सेकंड रैंक, जैसी रिजल्ट आया तुरंत इन्होंने हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज किया, फोन भी किया। ठीक है ना, सर मेरी सेकंड रैंक लगी है, अपना स्कोर इन्होंने शेयर किया है, फिर हमने कंग्रेचुलेशन बोला है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो इसी तरह से आप भी बता रहे होंगे सर मेरा भी सिलेक्शन हो गया है, इस ग्रुप में हम भी थे सर, जेल अधीक्षक में थे या फिर वन रक्षक में थे, जेल प्रहरी में थे सर, इस ग्रुप से हमको बहुत फायदा मिला क्योंकि हम इसी में क्विज भी करवाते हैं। इसी में आपको एग्जाम टाइम पर और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं जिससे कि आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके और आप फाइनली सिलेक्शन ले सकें। ठीक है ना, तो जल्दी से नोट्स लेकर के इस ग्रुप में शामिल हो जाइए जिससे कि आप सिलेक्शन की तरफ एक और कदम बढ़ा दें। नंबर वही 7052547003, इसी पर आपको व्हाट्सएप कर देना है सर हमें नोट्स चाहिए। तो फिर अगर आप फोन पे नंबर चाहेंगे फोन पे नंबर मिल जाएगा या फिर QR कोड मिल जाएगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के नोट्स लेके तुरंत ग्रुप में शामिल हो जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी आपकी जो है लाइव टेस्ट स्टार्ट होने वाली है, हो सकता है आज रात 8 बजे से ही शुरू कर दें या क्या टाइमिंग रखी जाए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता देना। उससे क्या होगा, एक एक सब्जेक्ट का लाइव टेस्ट लेते चलेंगे। जैसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, आप आंसर कमेंट करेंगे, फिर क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, उससे आपका एक बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इसको शेयर कर देना मेरे भाई, है ना।